हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी एसेंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा का परिचय। इस वीडियो में हम हरियाणा ज़िले की भौगोलिक, प्रशासनिक, हरियाणा में सबसे छोटा और सबसे बड़ा, हरियाणा के ज़िलों का नामकरण और हरियाणा के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और हरियाणा के बारे में और अधिक जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हरियाणा सामान्य जानकारी। तो ये इसका मैप देखिए, हरियाणा का मैप है। और हम सबसे पहले पढ़ेंगे हरियाणा का भौगोलिक परिदृश्य। जो हरियाणा का भौगोलिक परिदृश्य है, इसकी अगर अवस्थिति के बारे में बात की जाए, जो हमारा हरियाणा है वह भारत के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। ठीक है। आगे बात की जाए इसके अक्षांशीय विस्तार के बारे में, जो हरियाणा है, हरियाणा का जो विस्तार है वह 27 डिग्री 39 मिनट्स उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट्स उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। तो जो हरियाणा का लैटिट्यूड विस्तार है, ये अपना 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट्स उत्तरी अक्षांश तक है। अगर बात की जाए इसकी देशांतरीय विस्तार की, तो ये 74 डिग्री 27 मिनट्स पूर्वी देशांतर से लेकर 27 डिग्री 36 मिनट्स पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ठीक है। आगे देखिए, अगर इसकी बात की जाए क्षेत्रफल की बात, तो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो है हमारा 44,212 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। आगे देखिए, आगे है सीमावर्ती क्षेत्र, सीमावर्ती राज्य। तो जो हरियाणा के साथ जिन जिन स्टेट्स की जो बाउंड्री टच करती है, तो उनका नाम है, उत्तर से तो हमारा जो हरियाणा है वह हिमाचल प्रदेश से टच करता है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व से यह राजस्थान के साथ जुड़ा हुआ है। पूर्व में उत्तर प्रदेश से, और दिल्ली व उत्तराखंड तथा उत्तर पश्चिम में पंजाब और चंडीगढ़ से इसकी सीमाएं लगती हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा हरियाणा है, हम हरियाणा की जो जो सीमावर्ती राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ हमारी सीमाएं लगती हैं, और 2 हमारे यूनियन टेरेटरीज हैं। उनका नाम है दिल्ली और चंडीगढ़। ठीक है। तो इससे अगर आगे देखिए, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला हमारा पंचकुला है, और सबसे दक्षिणी जिला हमारा है मेवात। तो हरियाणा का सबसे दक्षिणी जिले का नाम है मेवात। अगर बात की जाए यहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में, तो यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं, यमुना, घग्गर, सरस्वती, साहिबी, इंदौरी तथा मारकंडा। तो हरियाणा की प्रमुख नदियों के नाम है यमुना, घग्गर, सरस्वती, इंदौरी, साहिबी तथा मारकंडा। आगे देखिए, अगर बात की जाए हरियाणा का प्रशासनिक परिचय, तो हरियाणा के प्रशासनिक परिचय के बारे में देख लेते हैं। तो हरियाणा का नाम, मुख्य नाम है हरियाणा है, और जो हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हरियाणा नाम का जो अर्थ है परमेश्वर या फिर हरि, ईश्वर का निवास। तो हरियाणा के नाम का जो अर्थ है उसका अर्थ है हरि या फिर ईश्वर का निवास। ठीक है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा में कितने मंडल हैं, तो हरियाणा में अभी 6 मंडल हैं, और हरियाणा में 22 जिले हैं। और हरियाणा के जो लोकसभा सदस्य हैं, तो हरियाणा में सदस्यों की संख्या वो है हमारी 10। ठीक है। बात की जाए अगर राज्यसभा सदस्यों के बारे में, तो हरियाणा में अभी राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 5, और विधानसभा सदस्यों के संख्या है वो है हमारी 90। और हमारा हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है, हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है वो है चंडीगढ़। हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ है। ठीक है। आगे देखिए, हरियाणा का जनसंख्या परिदृश्य है, जो कि जनगणना 2011 के अनुसार है। ठीक है। तो हरियाणा की जो कुल जनसंख्या थी वो थी 2,53,51,462, और जिसमें से पुरुषों की संख्या है 1,34,94,734, और महिलाओं की संख्या है 1,18,56,728। स्टूडेंट्स, ये आंकड़ा हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार है। जो यहाँ का जनगंतव्य है, जनसंख्या का गंतव्य है, वो है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और जो यहाँ का लिंग अनुपात है वो है 879, 879। और जो यहाँ का लिटरेसी रेट है, जो यहाँ की साक्षरता दर है, तो हरियाणा की जो साक्षरता दर है वो है 75.55%। आगे देखिए, इसमें से जो पुरुषों की साक्षरता दर है वो है 84.06%, और जो हमारा महिलाओं की साक्षरता दर है वो है 65.94। ठीक है, 65.94%। ठीक है।
आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे हरियाणा का सबसे छोटा या फिर न्यूनतम। तो न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो हरियाणा का जो न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला है उसका नाम है पलवल, और यहाँ पर 13.82 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखिए न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो हरियाणा का जो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है उसका नाम है फरीदाबाद, और जो जिसका एरिया है 74.1 वर्ग किलोमीटर। आगे है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला का नाम है पंचकुला, और जिसकी जनसंख्या है 5,61,293। न्यूनतम न्यूनतम जनगंतव्य वाला जिला। तो न्यूनतम जनगंतव्य वाला जिला है सिरसा, और जिसका जो जनगंतव्य है वो है 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे देखिए न्यूनतम साक्षरता वाला जिला। तो सबसे कम साक्षरता किस जिले में है? वो है हमारी मेवात में, और जो कि है 54.08%। तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है मेवात, और सबसे कम नगरों वाला जिला है, तो सबसे कम नगरों वाले जिले का नाम है फरीदाबाद। ठीक है, आगे देखिए अब हम बात करेंगे हरियाणा का सबसे बड़ा या फिर सर्वाधिक। तो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है करो चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1514 मीटर। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है छछरौली यमुनानगर में। सबसे लंबी नदी है हरियाणा की, वो है यमुनानगर, जिसकी कुल लंबाई है हरियाणा में 1376 किलोमीटर। और हरियाणा का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो इसका नाम है सिरसा, जिसका कुल क्षेत्रफल 4277 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला जिला है। तो सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाले जिले का नाम है हिसार, जिसकी कुल लंबाई है 2108 किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले का नाम है फरीदाबाद, जिसकी कुल जनसंख्या है 18,09,733। ठीक है, आगे देखिए सर्वाधिक जनगंतव्य वाला जिला। तो सर्वाधिक जनगंतव्य वाले जिले का नाम है फरीदाबाद, और जिसका जनगंतव्य है 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला ये है करनाल। सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक जिला तो ये है हमारा सिरसा। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन सिरसा जिले में होता है। आगे देखिए सर्वाधिक पशु वाला जिला। तो सबसे ज़्यादा पशु वाले जिले का नाम भी है हमारा हरियाणा। भारत एवं एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पे है? तो ये भी हमारा है हिसार जिले में। आगे देखिए सर्वाधिक सफल या फिर लोकप्रिय फिल्म कौन सी है हरियाणा की? तो इसका नाम है चंद्रावल, जो कि हमारी 1984 में बनी थी। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिले का नाम है गुरुग्राम या फिर गुड़गांव, जिसकी साक्षरता है 84.7%। और सबसे कम साक्षरता वाला जिले का नाम है मेवात। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ का है? तो ये है हमारा रेवाड़ी जंक्शन का। तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है रेवाड़ी जंक्शन का। आगे देखिए सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है वो है नूंह का या फिर मेवात का, जो कि हमारा है 907 प्रति 1000 पर। ठीक है, आगे देखिए सर्वाधिक या फिर सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो सबसे गर्म जिले का नाम है हिसार। तो हरियाणा का सबसे गर्म जिले का नाम है हिसार। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में बहुत ही क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, आगे हम बात करेंगे हरियाणा के प्रमुख जिलों का नामकरण। तो जो हरियाणा के ज़िले हैं उनका नामकरण कैसे और किन के नाम पर पड़ा है, किन के नाम पर हुआ है? तो सबसे पहले है हमारा सिरसा। तो जो सिरसा ज़िले का नाम है हमारा शाश्वत ऋषि के नाम पर पड़ा है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो शीरीष वन है, एक शीरीष नाम का एक पेड़ होता है, शीरीष नाम के पेड़ पर जो सिरसा है उस ज़िले का नाम पड़ा है। आगे देखिए फतेहाबाद। तो फतेहाबाद का नाम है जो फतेह खान के नाम पर पड़ा है। यह जो हमारा शहर है फतेहाबाद, यह फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे के नाम, उसके बेटे का नाम फतेह खान था, तो उसके नाम पर यह शहर बसाया था। आगे देखिए भिवानी। तो जो भिवानी शहर है यह हमारा रानी भानी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। ठीक है, तो भानी जो रानी थी यहाँ पर, रानी भानी के नाम पर हमारा भिवानी जिले का नाम पड़ा है। आगे देखिए रेवाड़ी। तो रेवाड़ी जो है राजा रेवट की पुत्री रेवती या फिर रीवा के नाम पर। तो जो राजा रेवट था उसकी पुत्री का नाम था रेवती या फिर रीवा, उसके नाम पर हमारा रेवाड़ी जिले का नाम पड़ा है। आगे है चरखी दादरी। तो चरखी दादरी का नाम दादर झील के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पर दादर झील प्राचीन काल में, तो यहाँ पर दादर झील होने के कारण इसका नाम चरखी दादरी रखा गया है। आगे है महेंद्रगढ़। तो राजा महेंद्र सिंह के नाम पर जो हमारा महेंद्रगढ़ जिले के नाम पड़ा है। आगे है गुरुग्राम। तो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर, जो हमारे गुरु द्रोणाचार्य थे उनके नाम पर गुरुग्राम या फिर गुड़गांव का नाम पड़ा है।
हिसार, तो हिसार जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था और पहले इसका नाम हिसार ए फिरोजा के नाम से था, लेकिन अभी इसका नाम हिसार हो गया है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इस जिले का नाम हिसार ए फिरोजा के नाम से रखा गया था, बसाया गया था। ठीक है, आगे देखिए हमारा है जींद जिला। तो हमारा जो जींद जिला है, जींद जिले का नाम जयंती देवी का मंदिर होने के कारण इस जिले का नाम पड़ा है। कैथल जो है हमारा हनुमान जी की जन्मस्थली होने के कारण इसका नाम कैथल पड़ा है। करनाल जो है हमारा, जो हमारा महाभारत में जो हमारे राजा थे, दानवीर राजा कर्ण थे, उनके नाम पर हमारा कर्ण के नाम पर करनाल जिले का नाम पड़ा है। आगे देखिए है कुरुक्षेत्र, तो राजा कुरु के नाम पर यहाँ पर इसका नाम पड़ा है, कुरु के नाम पर, या फिर जो महाभारत में कौरवों का क्षेत्र होने के कारण हमारा कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा है। अंबाला, तो अंबाला का जो नाम है वो अंबालिका देवी के नाम पर अंबाला का नाम पड़ा है। आगे है पंचकुला, तो पंचकुला जो है 5 कूपों के कारण जो है पंचकुला का नाम रखा गया है। आगे है यमुनानगर, तो यमुनानगर जो है यमुना नदी के किनारे पर बसे होने के कारण यमुनानगर का नाम यमुनानगर रखा है या फिर रखा पड़ा है। आगे है मेवात, जो मेव जाति की अधिकता होने के कारण मेवात में नू प्रदेश में नू जिले में मेव जाति के लोगों की अधिकता होने के कारण यहाँ का नाम मेवात पड़ा था। ठीक है, आगे देखिए, आगे है पलवल, तो पुलामसुर की राजधानी होने के कारण, एक पुलामसुर राजा था यहाँ पर, तो पुलामसुर की राजधानी होने के कारण हमारा पलवल जिले का नाम रखा है या फिर पड़ा है। आगे है फरीदाबाद, तो फरीदाबाद जिले का नाम है बाबा फरीद के नाम पर यहाँ का नाम फरीदाबाद रखा गया है। जज्जर, तो छज्जू किसान के नाम पर जो है जज्जर जिले का नाम रखा गया है। आगे है रोहतक, तो रोहतक जिले का नाम तारावती रानी के पुत्र रोहतास के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो हमारा रोहतक जिले का नाम तारावती रानी के पुत्र रोहतास के नाम पर पड़ा है। आगे है सोनीपत, तो श्रवण कुमार थे, जो श्रवण कुमार के नाम पर हमारा सोनीपत जिले का नाम पड़ा है। तो महाभारत काल में, प्राचीन काल में सोनीपत को हम सोनप्रत के नाम से भी जानते थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे है पानीपत, तो पानीपत का जो नाम है वो है पाणिनि ऋषि के नाम पर हमारा पानीपत जिले का नाम रखा गया है। पानीपत जिले का नाम पाणिनि ऋषि के नाम पर रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों का उपनाम। ठीक है, तो जो हमारे ज़िले हैं 22 के 22 ज़िले हैं, तो उनको अन्य किसी नाम से भी जाना जाता है, तो अब हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है सिटी ऑफ पार्क्स या फिर धर्मनगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है। तो सिटी ऑफ पार्क्स या फिर धर्मनगरी के नाम से हम कुरुक्षेत्र को जानते हैं। तो कुरुक्षेत्र का नाम सिटी ऑफ पार्क्स या फिर धर्मनगरी है। आगे है ब्रोंज सिटी या फिर वीर भूमि किसे कहते हैं। तो हरियाणा की ब्रोंज सिटी या फिर वीर भूमि रेवाड़ी को कहा जाता है। हार्ट ऑफ हरियाणा या फिर दूध नगरी किसको कहा जाता है। तो जींद को कहा जाता है। तो जींद जिले को हरियाणा का हार्ट ऑफ हरियाणा या फिर दूध नगरी कहा जाता है। आगे देखिए, बावड़ियों का शहर या फिर तालाबों का शहर, तो नारनौल को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। आगे देखिए, हरियाणा का पेरिस या फिर स्यूज सिटी किसको कहा जाता है। तो जो हमारा करनाल जिला है, करनाल जिले को हरियाणा का पेरिस या फिर सूज सिटी कहा जाता है। हमारा जो करनाल शहर है बहुत ही साफ, क्लीन और साफ़ सुथरा है, इस कारण इसे हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। और सूज सिटी, इसको यहाँ पर एक लिबर्टी स्यूज़ की कंपनी है जहाँ पर वो स्यूज़ की मैन्युफैक्चरिंग होती है और यहाँ से दूसरी बाहर की कंट्रीज़ में भी वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस कारण से करनाल ज़िले का जो नाम है वो हमारा सूज सिटी भी रखा गया है। आगे है साइबर सिटी या फिर मनोरंजन सिटी। तो हमारा जो गुरुग्राम है, तो गुरुग्राम का नाम साइबर सिटी या फिर मनोरंजन सिटी है। आगे है पेपर सिटी, सबसे आसान है और सबसे इम्पोर्टेंट। यमुनानगर को हम पेपर सिटी के नाम से भी जानते हैं। आगे है रोहतक शुगर सिटी। तो जो शुगर सिटी का नाम है, पलवल और रोहतक का नाम शुगर सिटी के नाम से जाना जाता है। तो हमारे जो 2 जिले हैं पलवल और रोहतक, तो इनको शुगर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, बुनकर सिटी और पेट्रोकेमिकल हब। तो ये बुनकर नगरी के नाम से जो हमारा पानीपत जिला है उसको बुनकर नगरी के नाम से भी जाना जाता है और पेट्रोकेमिकल हब के नाम से भी जाना जाता है। ये इसलिए माना जाता है क्योंकि हमारे पानीपत में बहुत अधिक मात्रा में जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं, जैसे कंबल या फिर ये दरी या चद्दर, इनका बहुत अधिक मात्रा में प्रोडक्शन होता है। और पेट्रोकेमिकल्स इसका इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि यहाँ पर एक रिफाइनरी है कोंड के पास, पर ये पानीपत से जब करनाल की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर एक रिफाइनरी है, तो उस वजह से हमारा पेट्रोकेमिकल्स या फिर बुनकर सिटी, बुनकर नगरी हमारा पानीपत का नाम रखा गया है। आगे है नैनो सिटी। तो जो हमारा हरियाणा का पंचकुला ज़िला है इसको हम नैनो सिटी के नाम से जानते हैं।
आगे है सिटी ऑफ कॉटन, तो सिटी ऑफ कॉटन इसको जानते हैं, सिटी ऑफ कॉटन है पलवल, तो हरियाणा का जो पलवल है इसे हम सिटी ऑफ कॉटन के नाम से जानते हैं। आगे है पिंक सिटी, तो हमारा जो फतेहाबाद है, फतेहाबाद को सिटी पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। मैग्नेट सिटी या फिर स्टील सिटी, हिसार जिले को मैग्नेट सिटी या फिर स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए मछुआरों का स्वर्ग, स्टूडेंट्स जो ये यमुनानगर में हमारा हथनी कुंड बैराज है, तो इसको हम मछुआरों का स्वर्ग भी कहते हैं। तो मछुआरों का स्वर्ग हथनी कुंड बैराज जो कि हमारे यमुनानगर में है, इसको बोलते हैं। आगे है भारत का क्यूबा, मंदिरों की नगरी या फिर हरियाणा का काशी या फिर छोटा काशी, तो हमारा जो भिवानी जिला है, भिवानी जिले को भारत का क्यूबा, मंदिरों की नगरी या फिर हरियाणा की काशी कहा जाता है। नेक्स्ट है विज्ञान नगरी या फिर उपकरणों का शहर, जो हमारा पंचकुला जिला है, तो पंचकुला जिले को हम विज्ञान नगरी और उपकरणों का शहर कहते हैं। आगे है शहीदों का शहर, तो शहीदों का शहर है झज्जर, ठीक है, तो शहीदों का शहर के नाम से हमारा जाना जाता है झज्जर। आगे देखिए यह है ट्राई सिटी, तो हमारा हरियाणा का ट्राई सिटी कौन से शहरों को कहा जाता है, तो इसका सीधा सा आंसर है PCM, तो P मीन्स पंचकुला, C मैंने चंडीगढ़ और M फॉर मोहाली, तो हमारा जो PCM है पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली, इन तीनों शहरों को हमारा ट्राई सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे हरियाणा से संबंधित प्रथम तथ्य। ठीक है, तो सबसे पहले है हरियाणा का प्रथम उपन्यास झाड़ू फिरी, तो उसके लेखक का क्या नाम था, तो हरियाणा के सबसे पहले जो उपन्यास था उसका नाम था झाड़ू फिरी, और इनके लेखक का नाम था राजा राम शास्त्री। हरियाणा के प्रथम राजकवि का क्या नाम था, इनका नाम था उदय भानु हंस। हरियाणा के प्रथम हास्य कवि हैं, ये है मीर जाफर जट्टाली। और हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र है वो है हरियाणा, जो कि हमारा झज्जर से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, आगे है हरियाणा शोध पत्रिका। ठीक है, जो हरियाणा की प्रथम शोध पत्रिका है उसका नाम है हरियाणा शोध पत्रिका। सबसे पहले प्रथम फिल्म निर्माता, तो हरियाणा के प्रथम फिल्म निर्माता का नाम है देवी शंकर प्रभाकर। हरियाणा के प्रथम फिल्म निर्माता का नाम है देवी शंकर प्रभाकर। हरियाणा के प्रथम फिल्म निर्देशक कौन है, तो इनका नाम है आनंद कुमार। आर्य समाज की प्रथम शाखा हरियाणा में कब और कहाँ लगी थी, तो आर्य समाज की जो सबसे पहली शाखा हमारी रेवाड़ी जिले में 1880 में लगी थी। आर्य समाज की प्रथम शाखा रेवाड़ी में 1880 में हुई थी। तो प्रथम सनातन धर्म की जो सभा का गठन हुआ था, तो सबसे पहले ये हुआ था झज्जर जिले में 1886 में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये दो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज की जो प्रथम शाखा है उस जो सभा का जो गठन हुआ था वो हमारा रेवाड़ी में 1880 में हुआ था। और दूसरा है जो प्रथम सनातन धर्म है जो हमारा हरियाणा इसका हिंदुओं का प्रथम सनातन धर्म सभा का गठन हमारा झज्जर जिले में 1888 में हुआ था। ठीक है, हरियाणा का प्रथम राज्यपाल का क्या नाम है, तो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल है धर्मवीर। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री हैं भगवत दयाल शर्मा। और हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त हैं, इनका नाम है प्रीतम पाल सिंह। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त का क्या नाम है, इनका नाम है प्रीतम पाल सिंह। आगे देखिए प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो हरियाणा के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम है रामलाल। विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो हरियाणा विधानसभा की सबसे पहली महिला अध्यक्ष का नाम है शन्नो देवी। विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष का नाम है राव वीरेंद्र सिंह। और सबसे पहली हरियाणा की प्रथम महिला वन प्रमुख कौन है, तो हरियाणा की जो वन प्रमुख महिला है इनका नाम है अमरिंदर कौर। और प्रथम महिला पर्वतारोही, तो हरियाणा की जो सबसे पहली महिला है पर्वतारोही हैं, इनका नाम है संतोष यादव। हरियाणा की प्रथम महिला पर्वतारोही का नाम है संतोष यादव। आगे देखिए हरियाणा के प्रथम भारतीय क्रिकेट के जो कप्तान हैं इनका नाम था नवाब मंसूर अली खान। तो हरियाणा के प्रथम भारतीय क्रिकेट के जो कप्तान थे इनका नाम था नवाब मंसूर अली खान। आगे देखिए हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान, तो हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान ये हमारा झज्जर जिले के बड़सा गांव में है, बड़सा। ठीक है, हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय जो हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी वो थी हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। और हरियाणा का जो प्रथम कॉलेज था ये था हमारा पंडित नेकीराम शर्मा, जो कि हमारा रोहतक में खुला था। प्रथम फिल्म जो है हरियाणा की सबसे पहली फिल्म है वो है धरती, जो कि हमारी 1968 में बनी थी। हरियाणा की प्रथम फिल्म थी धरती, 1968 में बनी थी। और हरियाणा के अगर वो पूछ ले हरियाणा की प्रथम सफल फिल्म कौन सी थी, तो इसका नाम था बहू रानी। ठीक है, जो कि हमारा 1983 में बनी थी। आगे है हरियाणा का प्रथम सफल सॉन्ग या फिर सॉन्ग, तो हरियाणा का जो सबसे पहला सॉन्ग था उसका नाम था
शीला सेठानी। तो शीला सेठानी हमारा हरियाणा का पहला सफल सांग था। हरियाणा के प्रथम सांगी का क्या नाम था? तो हरियाणा के प्रथम सांगी का नाम था किशन लाल भट्ट, जो कि हमारे मेरठ से थे। प्रथम दूरदर्शन केंद्र, तो हरियाणा में जो सबसे पहले दूरदर्शन केंद्र था वो हमारा हिसार में खोला गया था। आगे देखिए, आगे है हरियाणा की प्रथम महिला न्यायाधीश। तो हरियाणा की जो पहली महिला न्यायाधीश है उनका नाम है किरण आनंदपाल। हरियाणा की पहली महिला न्यायाधीश का नाम है किरण आनंदपाल। आगे है हरियाणा की प्रथम महिला सांसद। तो हरियाणा की प्रथम महिला सांसद का नाम है चंद्रावती। प्रथम रेलवे स्टेशन, तो हरियाणा का जो पहला रेलवे स्टेशन था वो हमारा रेवाड़ी में बना था, जो कि हमारा 1873 में बना था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हरियाणा का जो पहला रेलवे स्टेशन हमारा रेवाड़ी में 1873 में बना था। हरियाणा का प्रथम एवं एकमात्र परमाणु संयंत्र हमारा गोरखपुर में है, जो कि हमारा फतेहाबाद जिले में है। ठीक है, हरियाणा का प्रथम एवं एकमात्र परमाणु संयंत्र गोरखपुर, जो कि फतेहाबाद जिले में है। प्रथम कैशलेस विश्वविद्यालय, तो हमारी जो कैशलेस यूनिवर्सिटी है उसका नाम है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। प्रथम लॉ यूनिवर्सिटी या फिर प्रथम विधि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो इसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो कि हमारा सोनीपत जिले में है। आगे देखिए, प्रथम राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र, ये है हमारा हरिभूमि। तो हमारा हरियाणा का जो पहला राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र था इसका नाम था हरिभूमि। आगे देखिए, प्रथम हिंदी समाचार पत्र, तो हरियाणा का जो पहला हिंदी समाचार पत्र था उसका नाम था जैन प्रकाश, जो कि जियालाल जैन के द्वारा 1885 में प्रकाशित किया गया था। आगे है प्रथम महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। तो हमारा जो हरियाणा का सबसे पहला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है वो हमारा हिसार में खोला गया है। ठीक है, आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे हरियाणा के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। हमारे जो प्रमुख व्यक्ति हैं, जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनको हम उनके उपनामों से भी जानते हैं। उनको हमें हमारे द्वारा जो हमारे इतिहास में उनको अन्य कई सारी उपाधियाँ दी गई हैं। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। तो जो हमारे हर्षवर्धन राजा थे, जो हमारे 6वीं से 7वीं शताब्दी में हमारे बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए हैं हर्षवर्धन, तो इनकी जो उपाधियाँ थी, इनको शिलादित्य साहित्यकार सम्राट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या है? शिलादित्य और साहित्यकार सम्राट। आगे देखिए, हरियाणा का मूलचंद जैन किसको कहा जाता है? तो जो हरियाणा में मूलचंद जैन है उनको हरियाणा का गांधी कहा जाता है। मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी कहा जाता है। आगे देखिए, चौधरी छोटू राम, तो किसानों का मसीहा चौधरी छोटू राम को कहा जाता है। आगे है राजा सूरजमल, तो राजा सूरजमल को जाटों का प्लूटो कहा जाता है। राजा सूरजमल को जाटों का प्लूटो कहा जाता है, सॉरी। आगे है चौधरी भजनलाल, तो जो हमारे चौधरी भजनलाल हैं उनको हरियाणा का चाणक्य कहा जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो हरियाणा का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है चौधरी भजनलाल। आगे है शाह मोहम्मद, तो ये है शाह मोहम्मद को किस नाम से जाना जाता है? तो हादी ए हरियाणा के नाम से शाह मोहम्मद को जाना जाता है। एग्जाम में आएगा हादी ए हरियाणा के नाम से किस शख्स को या किसे जाना जाता है? तो इसका नाम है शाह मोहम्मद। आगे है टाइगर पटौदी, तो टाइगर पटौदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इनका नाम है मंसूर अली खां पटौदी। ठीक है, मंसूर अली खां पटौदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इनका नाम है टाइगर पटौदी। टाइगर, ये हमारे हैं टाइगर, क्रिकेट के टाइगर। आगे है मनोहर लाल, तो हरियाणा के चौथे लाल, तो हरियाणा का चौथा लाल के नाम से किसको जाना जाता है? ये हमारे जो पहले हैं, ये हमारे सैनी जी अभी मुख्यमंत्री बने हैं, इनसे पहले थे मनोहर लाल खट्टर, तो इनको हम चौथा लाल, हरियाणा का चौथा लाल मानते हैं। इनको हरियाणा का चौथा लाल किसे कहा जाता है? तो जो मनोहर लाल खट्टर थे उनको हरियाणा का चौथा लाल कहा जाता है। आगे देखिए, सुरेंद्र शर्मा को किस नाम से जाना जाता है? तो सुरेंद्र शर्मा का जो उपनाम है वो है 4 लाइनों वाले कवि। तो 4 लाइनों वाले कवि किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का 4 लाइनों वाले कवि का नाम है सुरेंद्र शर्मा। आगे है हरियाणा की लेडी खली कौन है? तो हरियाणा की लेडी खली का नाम है कविता दलाल। आगे देखिए, पंडित नेकीराम शर्मा को किस नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा केसरी। पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, रुस्तम है हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो हमारे सज्जन सिंह हैं, तो सज्जन सिंह का नाम जो उपनाम है रुस्तम है हिंद है। ठीक है, ओम प्रकाश जिंदल, तो इनको किस नाम से जाना जाता है? तो ओपीएस जिंदल जो कि है ओम प्रकाश जिंदल, इनका नाम है हरियाणा का स्टील। तो ओपीएस जिंदल को हमारा हरियाणा के स्टील किंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हरियाणा का स्टील किंग, तो जो हरियाणा का स्टील किंग है उसे ओपीएस जिंदल के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, कवि शिरोमणि के नाम से किसे जाना जाता है? जो हमारे पंडित मांगेराम हैं, पंडित
तो इनको कवि शिरोमणि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कवि हुए हैं हमारे हरियाणा में, तो कवि शिरोमणि पंडित मांगेराम को जाना जाता है। ठीक है, तो हरियाणा की गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है? तो हरियाणा की गोल्डन गर्ल ममता खरब को कहा जाता है। ठीक है, ममता खरब को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए अल्लड़ बीकानेरी। तो अल्लड़ बीकानेरी को किस नाम से जाना जाता है? तो इनका नाम है हरियाणा का हास्य रतन। तो हरियाणा के हास्य रतन का नाम अल्लड़ बीकानेरी है। ठीक है, आगे है भारत का माइकल जॉर्डन। तो भारत का माइकल जॉर्डन जो हरियाणा के खुशीराम थे, तो इनको हरियाणा का माइकल जॉर्डन कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे जो खुशीराम है उनको भारत का माइकल जॉर्डन कहा जाता है। आगे है लाला मुरलीधर। तो इनको केसर ए हिंद के नाम से जाना जाता है। तो केसर ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो इनका नाम है लाला मुरलीधर। आगे देखिए चौधरी बंसीलाल को किन किन नाम से जाना जाता है? तो चौधरी जो बंसीलाल हैं इनको आधुनिक हरियाणा का शिल्पकार या फिर हरियाणा का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आधुनिक हरियाणा का शिल्पकार या फिर हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है चौधरी बंसीलाल। ठीक है, आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे हरियाणा के जो प्रतीक है, हरियाणा के जो प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा राजकीय चिन्ह, जो हमारा हरियाणा का जो हमारा हरियाणा की सरकार का जो राज्य चिन्ह है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है राजकीय चिन्ह। हरियाणा का प्रतीक चिन्ह एक गोलाकार ढाल है जिस पर पानी से निकलता हुआ कमल का फूल, उगता हुआ सूरज और गेहूं की बालियां और अशोक का चिन्ह अंकित है। ठीक है, तो हमारा जो ये जो राजकीय चिन्ह है यह एक गोलाकार का है और इसके बीच में, इसके मिडल में हमारा एक कमल का फूल है। ठीक है, इसके बीच में एक कमल का फूल है और एक उगता हुआ सूरज है यहाँ पर नीचे, सबसे नीचे, और इसके चारों ओर गेहूं की बालियां हैं और सबसे ऊपर है हमारा अशोक का चिन्ह, अशोक का स्तंभ अंकित है। ठीक है, आगे है राज्य वृक्ष। तो हरियाणा का जो राज्य वृक्ष है उसका नाम है पीपल। पीपल को हरियाणा का राज्य वृक्ष अपनाया गया है। पीपल वृक्ष के सभी भाग जैसे कि जड़, तना, पत्ती, छाल और फल आदि सभी उपयोगी हैं। पीपल का जो वैज्ञानिक नाम है इसका नाम है फाइकस रेलिगियोसा। ठीक है, तो जो हमारा पीपल होता है यह काफ़ी पवित्र पेड़ माना जाता है। इसके सभी भाग जैसे ये तना हो गया, पत्ते हो गए, छाल होगी, ये हमारा देसी दवाई या फिर बहुत ही मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। और जो पीपल का वैज्ञानिक नाम है इसका नाम है फाइकस रेलिजियोसा। ठीक है, आगे देखिए राष्ट्रीय राज्य पुष्प। तो हरियाणा का जो राज्य पुष्प है उसका नाम है कमल। हरियाणा का राजकीय पुष्प कमल है। यह एक जलीय पौधा है। अपने रंग के आधार पर यह दो प्रकार का होता है, लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प। तो ये जो हमारा कमल का फूल होता है जो दो तरह के होते हैं, एक तो लाल कमल और एक सफ़ेद कमल। कमल पुष्प का जो वैज्ञानिक नाम है इसको हम नीलम्बो न्यूसीफेरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो हमारा कमल का वैज्ञानिक नाम है इसका नाम है नीलम्बो न्यूसीफेरा। आगे है राज्य पक्षी। तो हरियाणा के राज्य पक्षी का नाम है ब्लैक फ्रैंकलिन या फिर काला तितर और यह उत्तर और मध्य भारत में अधिकांश रूप में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम फ्रैंकोलिनस है। ठीक है, तो हरियाणा का जो राज्य पक्षी है उसका नाम है काला तितर और हरियाणा का जो राज्य पुष्प है ये है कमल। ठीक है, आगे है हरियाणा का राज्य पशु। तो हरियाणा का जो राज्य पशु है इसका नाम है काला हिरण। तो हरियाणा का जो राज्य पशु है उसका नाम है ब्लैक बक। और हरियाणा का जो यह एक भारत में मुख्य रूप से पाया जाता है जिसको हम, इसके सींग चक्राकार होते हैं जो 3 ओर से 4 बार मुड़े होते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम एंटीलोप सर्विकापरा है। ठीक है, तो जो हमारा ब्लैक बक है और जो हमारा काला हिरण है जो हरियाणा का राज्य पशु है, इसके जो सींग होते हैं वो 4 बार मुड़े होते हैं जो गोलाकार स्थिति में होते हैं। और जो इसका वैज्ञानिक नाम है इसका नाम है एंटीलोप सर्विकापरा। तो काला हिरण का साइंटिफिक नेम एंटीलोप सर्विकापरा है। ठीक है, आगे है हरियाणा का राजकीय खेल। तो हरियाणा का जो राजकीय खेल है इसका नाम है कुश्ती। हरियाणा सरकार द्वारा कुश्ती को राजकीय खेल घोषित किया गया है। यह एक प्रकार का द्वंद्व युद्ध है जो बिना किसी शस्त्र की सहायता से केवल शारीरिक रूप के सहारे लड़ा जाता है। ठीक है, पुराणों में इस
का उल्लेख मल्ल क्रीड़ा के रूप में भी मिलता है। ठीक है, जो ये हमारा कुश्ती होता है ये हमारा राजकीय खेल है। हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है। इसे प्राचीन काल में पुराणों में इसका नाम मल्ल क्रीड़ा था। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स बात करेंगे हरियाणा के गांवों तथा ग्राम पंचायतों संबंधित तथ्य। ठीक है, तो सबसे पहला आदर्श गांव है हरियाणा का, सबसे पहला आदर्श गांव है ये है बालसमंद जो कि हमारा हिसार जिले में है। आगे है पहला स्वप्रेरित आदर्श गांव, ये है हमारा सुई और ये हमारा भिवानी जिले में है। हरियाणा का पहला स्वप्रेरित आदर्श गांव है ये है भिवानी जिले में सुई गांव। ठीक है, पहला सीएफएल गांव, तो हरियाणा का पहला सीएफएल गांव है बिनौला जो कि हमारा गुरुग्राम में है। पहला लाल डोरा मुक्त गांव ये है सिरसी जो कि हमारा करनाल जिले में है। तो पहला लाल डोरा मुक्त गांव ये है सिरसी गांव, ये हमारा करनाल जिले में है। ठीक है, पहला बाल विवाह मुक्त पंचायत ये है हमारा गांधीनगर जो कि हिसार में है। ठीक है, आगे है देश का पहला वाईफाई युक्त गांव, ये है जुगलान जो कि हमारा हिसार में है। तो देश का सबसे पहला वाईफाई युक्त गांव है ये है जुगलान जो कि हिसार जिले में है। ठीक है, आगे है पहला फ्री वाईफाई युक्त गांव, तो इसका नाम है बुपनिया जो कि हमारा झज्जर जिले में है। ठीक है, देश का पहला फ्री वाईफाई युक्त गांव ये है बुपनिया जो कि हमारा झज्जर जिले में है। पहला डिजिटल गांव है गुरावड़ा जो कि हमारा रेवाड़ी में है। सबसे पहला वाईफाई युक्त जिला है, तो सबसे पहला वाईफाई युक्त जिला है ये है हमारा फरीदाबाद हमारा सबसे पहला वाईफाई युक्त जिला है। देश की पहली डिजिटल पंचायत कौन सी है, तो ये है बिब्बीपुर जो कि हमारा जींद जिले में है। तो देश की पहली डिजिटल पंचायत है बिब्बीपुर जो कि हमारा जींद जिले में है। प्रथम स्वच्छ ग्राम पंचायत कौन सी है, तो ये है सुल्तानपुरिया जो कि हमारा हिसार जिले में है। तो प्रथम स्वच्छ ग्राम पंचायत सुल्तानपुरिया सिरसा जिले में। कैबिनेट की तर्ज पर काम करने वाली पहली पंचायत है ये है तलवाड़ा जो कि हमारा फतेहाबाद में है। प्रथम ई ग्राम सभा है ये है खुर्दबन जो कि हमारा यमुनानगर जिले में है। ठीक है, प्रथम ई ग्राम सभा ये है हमारा खुर्दबन जो कि हमारा यमुनानगर जिले में है। सबसे आगे देखिए प्रथम कैशलेस गांव है, तो ये हमारा सबसे पहला प्रथम कैशलेस गांव है ये है नीलावाली जो कि हमारा सिरसा जिले में है। प्रथम अत्याधुनिक ग्राम सचिवालय, तो ये है हमारा हैबतपुर जो कि हमारा जींद जिले में है। ठीक है, तो ये हैबतपुर भी हमारा जींद जिले में ही है, जींद जिले में। आगे देखिए प्रथम डिजिटल पंचायत, तो ये कहाँ का है, प्रथम जो डिजिटल ग्राम पंचायत है ये है हमारा गुमथला गुडू जो कि हमारा कुरुक्षेत्र जिले में है। तो गुमथला गुडू जो है हमारा प्रथम डिजिटल पंचायत है। आगे है प्रथम आधुनिक ई लाइब्रेरी, तो ये है काछवा जो कि हमारा करनाल जिले में है। तो जो काछवा गांव है करनाल जिले में, यहाँ पर प्रथम आधुनिक ई लाइब्रेरी बनाई गई है। आगे है प्रथम डिजिटल व प्लास्टिक मुक्त गांव, तो ये भी हमारा करनाल जिले में है और इसका नाम है अर्जाहेड़ी या फिर अर्जेहेड़ी। तो प्रथम डिजिटल व प्लास्टिक मुक्त गांव का नाम है अर्जाहेड़ी करनाल में। प्रथम अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र जो कि नंदगढ़ है जिसका नाम यह हमारा सोनीपत जिले के हसनपुर गांव में है। ठीक है, तो प्रथम अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र नंदगढ़ यह हमारा है हसनपुर गांव में सोनीपत जिले में। यह हमारा देश का प्रथम अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र है। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से कर लेना, याद कर लेना, इसको आएगा ही आएगा एग्जाम में। आगे है प्रथम सक्षम ब्लॉक, तो जो प्रथम सक्षम ब्लॉक है वो है हमारा सांपड़ा जो कि रोहतक में है। आगे है प्रतिदिन राष्ट्रगान बजाने वाला प्रथम गांव, तो हरियाणा का जो एक गांव है भनकपुर, यह प्रतिदिन राष्ट्रगान बजाने वाला प्रथम गांव है। तो ये हमारा फरीदाबाद जिले में है। ठीक है, तो प्रथम राष्ट्रगान बजाने वाला प्रथम गांव भनकपुर है जो कि हमारा फरीदाबाद जिले में है। ठीक है, आगे देखिए ये तो हो गया प्रतिदिन राष्ट्रगान बजाने वाला गांव, ये तो हो गया। आगे देखिए प्रथम बायोगैस आधारित पावर प्लांट, तो हमारा जो सबसे पहला बायोगैस पर आधारित पावर प्लांट है ये हमारा मोरखी में है जो कि जींद जिले में है। तो मोरखी जिले के मोरखी गांव में हमारा प्रथम बायोगैस आधारित पावर प्लांट है। ठीक है, आगे देखिए सभी ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन करने वाला प्रथम ब्लॉक, तो ये है रणीमा, ये है सिरसा में। तो जो रणीमा है हमारा सभी ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन करने वाला प्रथम ब्लॉक है। आगे देखिए राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम गांव कौन सा है, तो राष्ट्रीय गौरव प्राप्त करने वाला सबसे पहला गांव है ये हमारा है दुबड़ी गांव जो कि हमारा करनाल जिले में है।
तो करनाल जिले का दुद्दुबड़ी गांव है, यह हमारा राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम ग्राम है। आगे है, अपने घरों से बाहर लड़की के नाम की प्लेट लगाने वाला प्रथम गांव कौन सा है? तो यह है किरोरी, जो कि हमारा नू में है, नू जिले में है। तो अपने घरों के बाहर लड़की के नाम की प्लेट लगाने वाला प्रथम गांव है, यह है किरोरी, जो कि हमारा नू जिले में है। बेटियों की शादी के लिए घर में शौचालय होने की अनिवार्य शर्त लागू करने वाली प्रथम पंचायत कौन सी है? तो यह है गोदिका, जो कि हमारा सिरसा जिले में है। आगे देखिए, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2021 से सम्मानित ग्राम पंचायत कौन सी है? तो यह है हमारा बदाना ग्राम पंचायत, जो कि हमारा जींद में है। तो नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम पंचायत पुरस्कार 2021 से सम्मानित ग्राम पंचायत है, यह है बदाना, जो कि हमारा जींद जिले में है। ठीक है, आगे देखिए स्टूडेंट्स, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार 2020 से सम्मानित ग्राम पंचायत कौन सी है? तो यह है हमारा मिर्जापुर, जो कि गुरुग्राम में है। तो जो मिर्जापुर ग्राम पंचायत है, जो मिर्जापुर ग्राम है, तो यह ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार 2020 से सम्मानित ग्राम पंचायत है। आगे देखिए, बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार, तो यह है कानौर या फिर कानौर, यह है हमारा रोहतक में। ठीक है, तो बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार यह है हमारा कानौर, जो कि रोहतक जिले में है। घूंघट के खिलाफ अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई है? यह है गांव चौसाड़ा, जो कि जींद जिले में है। तो घूंघट के खिलाफ अभियान की शुरुआत गांव चौसाड़ा खेतल से हुई है। हर घर फाइबर योजना की शुरुआत अलेवा ब्लॉक जींद से हुई है। ठीक है, तो हर घर फाइबर योजना की शुरुआत अलेवा ब्लॉक जींद से हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब देखिए, अब हम बात करेंगे हरियाणा के विविध संगठन। ठीक है, इनकी जो हरियाणा के विविध संगठन है, बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है, इनकी स्थापना कब और कहाँ हुई? तो हमारा इसमें सबसे पहले है हरियाणा का जो हरियाणा वित्त निगम है। हरियाणा वित्त निगम की स्थापना 1 अप्रैल 1967 को चंडीगढ़ में हुई थी। ठीक है, हरियाणा वित्त निगम की स्थापना 1 अप्रैल 1967 को चंडीगढ़ में हुई थी। आगे है हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड। तो ये हरियाणा का जो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है, इसकी स्थापना 19 फरवरी 1969 को पंचकुला में हुई थी। ठीक है, आगे है हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की स्थापना 1971 में पंचकुला में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कई बार पूछ लिया है और ये क्वेश्चन आने ही वाला एग्जाम में, तो वो पूछेगा हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो ये पूछेगा कि हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1971 में पंचकुला में हुई थी। आगे है हरियाणा राज्य भंडारण निगम की स्थापना 1 नवंबर 1967 को फरीदाबाद में हुई थी। हरियाणा उर्दू अकादमी, ये हमारा 22 दिसंबर 1985 को पंचकुला में हुई थी। हरियाणा बागवानी विभाग की स्थापना 1990-91 में पंचकुला में हुई थी। स्टूडेंट्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ये हमारा है ना हरियाणा बागवानी विभाग है, जो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा बागवानी विभाग की स्थापना 1990 और 91 में पंचकुला में हुई थी। आगे है हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1997 में ये भी पंचकुला में ही हुई थी। और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, तो ये हमारा 19 अगस्त 1997 में पंचकुला में हुई थी। ठीक है, तो ये जो हमारा हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है, ये भी हमारा 19 अगस्त 1997 में पंचकुला में ही स्थापित किया गया था। आगे है हरियाणा राज्य महिला आयोग। तो हरियाणा का जो हरियाणा राज्य महिला आयोग है, इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1999 को पंचकुला में हुई थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, तो ये हमारा गुरुग्राम में हुई थी, ये हुई थी 25 जनवरी 2016 को। तो हरियाणा में जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 25 जनवरी 2016 को गुरुग्राम में स्थापित किया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे हरियाणा के जो महत्वपूर्ण संग्रहालय है, वो कहाँ पर स्थापित किए गए हैं, उनकी स्थिति कहाँ पर है? तो हमारा सबसे पहले है, ये है पानीपत संग्रहालय। तो स्टूडेंट, जो पानीपत संग्रहालय है, ये हमारा पानीपत में ही है। स्टूडेंट्स, अगर आप कभी पानीपत जाओगे और वहाँ से गोहाना मोड़ पे जाओगे, तो ये हमारा नहर के ऊपर स्थापित किया गया है। यहाँ पर जो ये पानीपत में 3 युद्ध हुए थे, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध। जो हमारा प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, द्वितीय 1556 में, और जो तीसरा युद्ध हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। जो वहाँ पर तलवारें, जो वहाँ के अस्त्र शस्त्र वहाँ पर अभी भी एक संग्रहालय में रखे हुए हैं, तो आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, आगे है थानेसर संग्रहालय। तो स्टूडेंट, ये है थानेसर में ही,
आपको बता दूं स्टूडेंट, ये जो है ना हमारा कर्ण का टीला या फिर जो शेख चिल्ली का मकबरा है, तो ये हमारा शेख चिल्ली के मकबरे के अंदर ही हमारा थानेसर संग्रहालय बनाया गया है थानेसर में। ठीक है, आगे है ये स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट है पुरातात्विक संग्रहालय। तो हरियाणा का जो पुरातात्विक संग्रहालय है ये कहाँ है, तो ये हमारा हरियाणा के झज्जर जिले में स्थापित किया गया है। पुरातात्विक हरियाणा का पुरातात्विक संग्रहालय, हरियाणा का पुरातात्विक संग्रहालय झज्जर जिले में स्थापित किया गया है। आगे है जयंती देवी संग्रहालय, तो ये तो आसानी है, जयंती देवी संग्रहालय ये हमारा जींद में है। और ये भी इम्पोर्टेंट है गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। तो हरियाणा में गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय ये हमारा कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर स्थापित किया गया है। ठीक है, हरियाणा का जो गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय है ये हमारा कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे हरियाणा के प्रमुख शहरों के प्राचीन नाम। ठीक है, अभी तक तो हमने इतना सारा पढ़ लिया, उसको याद कर लेना स्टूडेंट्स, अच्छे से बच्चों उसको याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम हरियाणा का एक रिव्यू कर रहे हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा के प्रमुख शहरों के प्राचीन नाम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है सिरसा। तो सिरसा का जो प्राचीन नाम था ये था सरिस्कम या फिर सरस्वती नगर। ठीक है, तो हरियाणा को जो प्राचीन काल में हम सरिस्कम या फिर सरस्वती नगर के नाम से जानते थे। आगे है रानिया, जो कि हमारे सिरसा में है, तो रानिया को हम राजपुर के नाम से जानते थे। ठीक है, तो प्राचीन काल में रानिया का नाम राजबपुर था। ठीक है, ये एक आगे है एलनाबाद। जो एलनाबाद जो सिरसा में है इसका प्राचीन नाम था खड़ियल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो खड़ियल किसका प्राचीन नाम था, तो खड़ियल हमारा एलनाबाद सिरसा का प्राचीन नाम था। आगे है कैथल। तो कैथल का जो प्राचीन नाम था ये था कपिल स्थल। ठीक है, कपिल स्थल से हमारा कैथल जिले को जाना जाता है। आगे है असिका। तो असिका को हम हंसी हिसार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो हंसी हिसार है, हंसी जो क्षेत्र है, जो हंसी जो कस्बा है हमारा हिसार में, इसका नाम प्राचीन नाम था असिका। ठीक है, आगे है अग्रोहा, जो कि हमारा हिसार में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अग्रोहा जो कि हमारा हिसार में है, ये है, इसका प्राचीन नाम था अग्रोहोदका। अग्रोहोदका। ठीक है, भिवानी का प्राचीन नाम था बानीग्राम। लोहारू जो कि हमारा भिवानी में पड़ता है, तो लोहारू का प्राचीन नाम था लोहारूप। और जो पलवल का प्राचीन नाम था इसका नाम था एपलवा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एपलवा। पलवल का प्राचीन नाम था एपलवा। ठीक है, गुरुग्राम का प्राचीन नाम था गुड़गांव, ये तो हाल ही में ही चेंज किया है, गुरुग्राम का प्राचीन नाम था गुरुग्राम। आगे है नू या फिर मेवात। तो मेवात का जो प्राचीन नाम है ये है सत्यमेवपुरम। ठीक है, ये गांधी जी ने रखा था। तो नू या फिर मेवात का जो प्राचीन नाम है ये है सत्यमेवपुरम। ठीक है, आगे देखिए बिलासपुर। जो बिलासपुर का नाम था, प्राचीन नाम ये था हमारा व्यासपुर। तो बिलासपुर को हम प्राचीन काल में व्यासपुर के नाम से जानते थे। ठीक है, आगे है होडल। होडल, तो जो ये होडल है हमारा पलवल जिले में है। होडल को हम ओडल के नाम से जानते थे। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट है रोहतक। तो रोहतक को हम प्राचीन समय में, प्राचीन काल में हम रोहतक को रोहतास नगर के नाम से जाने जाता था। ठीक है, तो रोहतक का जो प्राचीन नाम था ये था रोहतास नगर। ठीक है, आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे हरियाणा की देश में प्रथम उपलब्धि। तो सबसे पहले है सर्वाधिक ट्रैक्टर का निर्माण करने वाला देश का प्रथम राज्य है हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा देश में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है, आगे है कृषि ऋण माफ़ करने वाला देश का प्रथम राज्य है। तो हरियाणा जो किसानों का जो कृषि ऋण होता है, कृषि ऋण माफ़ करने वाला देश का सबसे पहला राज्य है। आगे है स्वास्थ्य आपके द्वार योजना आरंभ करने वाला हरियाणा देश का प्रथम राज्य है। ये जो योजना चली थी स्वास्थ्य आपके द्वार योजना आरंभ करने वाला हरियाणा देश का प्रथम राज्य है। आगे है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत करने वाला देश का प्रथम राज्य है। तो ये जो हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना है हमारा पानीपत जिले से चली थी, तो ये योजना भी चलाने वाला हरियाणा देश का प्रथम राज्य है। ठीक है, आगे देखिए वृद्धा पेंशन प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य है। स्टूडेंट्स, हरियाणा वृद्धा पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन प्रारंभ करने वाला हरियाणा देश का प्रथम राज्य है। आगे है फसल बीमा योजना लागू करने वाला भी देश का प्रथम राज्य है। तो हमारा जो हरियाणा है, हरियाणा फसल बीमा योजना लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है। आगे है जो आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र है, जो हमारा हसनपुर गांव में सोनीपत जिले में है, आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करने वाला हरियाणा देश का प्रथम राज्य है। ये स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आधुनिक आंगनवाड़ी वाला केंद्र, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है,
आगे है सभी गांवों में बिजली पहुंचाने वाला देश का प्रथम राज्य है। तो हरियाणा जो है सभी गांवों में बिजली पहुंचाने वाला देश का प्रथम राज्य है। सर्वाधिक शिक्षित पंचायत गठित करने वाला देश का प्रथम राज्य है। तो स्टूडेंट्स, हरियाणा सबसे ज़्यादा शिक्षित पंचायत गठित करने वाला देश का प्रथम राज्य है। आगे है गौ संरक्षण कानून पारित करने वाला देश का प्रथम राज्य है। तो हरियाणा गौ संरक्षण कानून पारित करने वाला भी देश का प्रथम राज्य है। आगे है सैनिक ITI स्थापित करने वाला देश का प्रथम राज्य है। तो हरियाणा सैनिक ITI स्थापित करने वाला भी देश का प्रथम राज्य है। आगे है सभी गांवों की पक्की सड़क से जोड़ने वाला देश का प्रथम राज्य है। तो स्टूडेंट्स, जो हरियाणा है सभी गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने वाला हरियाणा देश का, जो हमारा हरियाणा है देश का प्रथम राज्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे हरियाणा राज्य के नगरों के प्राचीन नाम। तो इसमें सबसे पहले है पानप्रस्थ या फिर पनप्रस्थ। जो हमारा पानीपत जिला है, पानीपत का जो प्राचीन नाम था वो था पानप्रस्थ या फिर पनप्रस्थ। आगे है सोनीपत। तो सोनीपत का जो प्राचीन नाम था वो था सोनप्रस्थ। सोनप्रस्थ को हम प्राचीन काल में सोनीपत को हम प्राचीन काल में सोनप्रस्थ के नाम से जानते थे। इससे आगे है पृथुदक। तो जो पृथुदक है वो पेहवा का प्राचीन नाम था। इसके बाद है औरंगाबाद। जो औरंगाबाद है, औरंगाबाद का प्राचीन नाम था प्राकृतिक नाग। तो प्राकृतिक नाग किसका प्राचीन नाम था? ये था हमारा औरंगाबाद का। इसके बाद है अगरोध का। जो ये हमारा अग्रोहा है, अग्रोहा का प्राचीन नाम अगरोध का था। ठीक है। इसके बाद है गुरुग्राम। तो गुरुग्राम का प्राचीन नाम था गुरुग्राम। रेवाड़ी का जो प्राचीन नाम था, जो हमारा रेवाड़ी था, तो रेवाड़ी का प्राचीन नाम था रवावाड़ी। इसके बाद है सर्पदमन। तो सर्पदमन हमारा प्राचीन नाम था सफीदों का। तो सफीदों का प्राचीन नाम क्या था? तो सफीदों का प्राचीन नाम था सर्पदमन। इसके बाद है अंबाला। तो अंबाला का प्राचीन नाम था अंबाला। महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ का जो प्राचीन नाम था वो था कन्नौड़। कन्नौड़ किसका प्राचीन नाम था? ये हमारा महेंद्रगढ़ जिले का प्राचीन नाम था। इसके बाद है कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र का जो प्राचीन नाम था, कुरुक्षेत्र का जो प्राचीन नाम था वो था शरण्यवत। हस्सी का जो प्राचीन नाम था ये था आशी। तो प्राचीन टाइम में हस्सी को हम आशी के नाम से जानते थे। आगे देखिए, आगे है रोहतक। तो रोहतक जिले का जो प्राचीन नाम था ये था हमारा रोहितास। तो रोहितास को हम पहले प्राचीन टाइम में रोहतक, इसका प्राचीन नाम था रोहतक जिले का। इसके बाद है महम। जो हमारा रोहतक में महम है, तो महम का जो प्राचीन नाम था ये था महेस्थ। तो महम का प्राचीन नाम था महेस्थ। इसके बाद है सरिस्कम। तो प्राचीन काल में हम सरिस्कम सिरसा जिले को बोलते थे। इसके बाद है पंचमपुर। तो जो हमारा पिंजौर है, तो पिंजौर का जो प्राचीन नाम था वो था पंचमपुर। इसके बाद देखिए इकदार। जो हमारा फतेहाबाद जिला है, तो फतेहाबाद जिले का जो प्राचीन नाम था वो था इकदार। इकदार हमारा फतेहाबाद जिले का प्राचीन नाम था। इसके बाद है कपिल स्थल। कपिल स्थल जो हमारा कैथल है, तो कैथल का जो प्राचीन नाम था वो था हमारा कपिल स्थल। कैथल जिले को हम कपिल स्थल के नाम से भी जानते थे पहले। इसके बाद है जींद। तो जो जींद का जो प्राचीन नाम था वो था जयंतपुरी। इसके बाद है स्थानेश्वर। तो जो हमारा थानेश्वर है कुरुक्षेत्र में, तो थानेश्वर को हम प्राचीन काल में स्थानेश्वर के नाम से जानते हैं। इसके बाद है अपलवा। जो पलवल है हमारा, पलवल का जो प्राचीन नाम था वो था अपलवा। और युगंधर जो हमारा प्राचीन नाम था वो था हमारा जगाधरी का। तो जगाधरी का प्राचीन नाम जो था वो है युगंधर। इसके बाद है यमुनानगर। तो यमुनानगर जो है, यमुनानगर का जो प्राचीन नाम था वो था अब्दुल्लापुर। अब्दुल्लापुर हमारा प्राचीन नाम यमुनानगर का था। इसके बाद है कालकूट। जो हमारा कालका है, तो कालका का जो प्राचीन नाम था वो था कालकूट। कालका का प्राचीन नाम था कालकूट। इसके बाद देखिए बहादुरगढ़। तो बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम था सरफाबाद। इसके बाद है नर राष्ट्र। तो प्राचीन काल में हम नारनौल को नर राष्ट्र के नाम से जानते थे। ठीक है। और इसके बाद है गवन मोहाना। तो जो गोहाना है रोहतक में, इसका प्राचीन नाम था गवन मोहाना। रोहतक के गोहाने का नाम प्राचीन काल में गवन मोहाना था। और हमारा लास्ट है असंध। तो असंध का जो प्राचीन नाम था वो था असंधिवत। ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर
वॉचिंग माई वीडियो।